हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैराटीन। और कैराटीन का काम क्या होता है, क्या कैराटीन हेयर को स्ट्रेट करता है या फिर हेयर को स्ट्रेट नहीं करता है। तो अगर स्ट्रेट वो नहीं करता है तो फिर कैराटीन का काम क्या होता है, तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शैम्पू है। तो सबसे पहले हमें शैम्पू करना होता है। इसमें जो शैम्पू यूज़ करते हैं हम वो होता है प्योरीफाइड शैम्पू। और इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें जो है हमें दो बार ही शैम्पू करना होता है। पहले हमें शैम्पू करना है तो वो जो है हमें शैम्पू लगा करके 5 मिनट तक छोड़ना होता है, झाग अच्छे से बनाने होते हैं। और फिर जो दूसरी बार हम करते हैं वो हमें अच्छे से झाग बना के 3 मिनट या 2 मिनट तक उसको रखना होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्योरीफाइड शैम्पू नहीं है तो आप फिर इसमें कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन आपको शैम्पू जो है इसी तरीके से करना होगा जैसे मैंने आपको बताया। 5 मिनट के लिए छोड़ना है पहले, फिर 2 मिनट के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर आपको वो वॉश कर देना है। तो अभी ये मैंने शैम्पू कर दिया था। अब शैम्पू करने के बाद मैंने ड्राई किए हेयर को। और ये ड्रायर मैंने कितने किए हैं, ये जो है मैंने 80% तक किए हैं, मतलब कि 80% मैंने ड्राई किए हैं और 20% जो है मैंने ये थोड़े गीले रहने दिए हैं। तो आप जो है इसमें मतलब कि 70 से 80% तक हेयर को आपको सुखाना है और 20 से 30% तक आपको हेयर को इसमें जो है मतलब कि गीले रखने हैं। तो ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देखो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने इसमें ये 4 सेक्शन निकाले, तो इसी तरीके से आपको भी निकाल लेने हैं। और ये जो है ये कैराटीन है, और ये जो कैराटीन है ये कैरा लुक्स की कैराटीन है जो मैं कर रहा हूँ। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हेयर के अकॉर्डिंग ही हमें जो है मतलब कि कैराटीन ले लेनी होती है। मतलब कि जितने हेयर होते हैं उतनी ही हमें ले लेनी होती है, ये नहीं कि आपको पूरा बाउल भर लेना है। ये ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करनी होती कैराटीन। हमें मतलब कि जितने हेयर को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही हमें अप्लाई करनी होती है, मतलब कम ही यूज़ होती है ये। तो इसी हिसाब से आपको ले लेना है, जितने हेयर होंगे उसी हिसाब से आपको लेना है। आप थोड़ा थोड़ा करके लेना, ये नहीं कि एक ही बारी में आप निकाल लोगे तो फिर आपको इसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हेयर में जो है कितने मतलब कि कैराटीन कितना लगने वाला है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आप सेक्शन निकालोगे वो आपको पतले पतले निकाल लेने। इसमें ज़्यादा मोटे सेक्शन लेके आप मतलब कि करना काम, क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा मोटे सेक्शन लेके करते हो तो फिर कैरेटीन जो है पूरे हेयर में अच्छे से नहीं लग पाती है। तो इसलिए आप थोड़े पतले सेक्शन ले करके ही इसको करना अप्लाई। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो इसको जो है ना 1/2 इंच छोड़ के रूट से आपको करना है अप्लाई। आपको रूट से इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको रूट से 1/2 इंच छोड़ करके तब करना है अप्लाई। अब इसको अप्लाई करना कैसे है, तो देखो इसको जो है ना आपको डैप डैप करके लगाना है। ये मतलब कि आपको 4 डैप में कम से कम लगा लेना है। ऐसे के ऊपर से आपने लगाया पहले, फिर उसके बाद लास्ट तक आपको लगाना है। टिप्स जो एंड जो बचते हैं ना हेयर की, वहाँ तक आपको इसको अप्लाई करना है। तो देखो ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है डैप डैप करके लगाने से ये होता है कि जो प्रोडक्ट है हमें ज़्यादा नहीं लगाना होता है। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो वो सारा वेस्ट ही जाएगा। तो इसलिए जो है हमें इसको कम ही, जितना मतलब कि हेयर को रिक्वायरमेंट है उसकी उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है इसको लगाना होता है। अगर, क्योंकि देखो ये जो है ना फैलता बहुत है। अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे ना, अगर आप जब मल्सीफाई करते हो तब आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि इसमें जो है ना ये फैल रहा है और पूरे हेयर तक पहुंच जाता है प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसको नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाते हैं तो फिर वेस्ट ही जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं इसका जो है मतलब कि जो प्रोडक्ट हमने लगा दिया है डैप डैप करके। अब डैप डैप करने के बाद इसको मल्सीफाई कैसे करना होता है, तो इसको जो है हमें पहले फिंगर से करना होता है मल्सीफाई अच्छे से, और फिर उसके बाद जो हमें कॉम से करना होता है। तो कॉम से देखो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो कॉम से इसलिए करना ज़रूरी होता है कि मान लो आपने जब फिंगर से एप्लीकेशन किया मतलब मल्सीफाई किया, उससे जो है मल्सीफाई अच्छे से नहीं हो पाया, तो फिर जो है कॉम क्या करता है, कॉम से ना वो मतलब कि जहाँ तक हेयर तक प्रोडक्ट ये नहीं पहुँचा है, कैरेटीन नहीं पहुँचा है, तो वहाँ तक जो है हेयर पे लग जाता है कॉम की मदद से। तो इसलिए जो है ना हमें पहले फिंगर से करना है और फिंगर से करने के बाद आपको कॉम से भी करना है। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें जो है मैंने 80% तक हेयर को ड्राई किया, मतलब कि सुखाया है, और 20% तक मैंने जो है हेयर को गीला क्यों रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है हेयर को मतलब कि 20 से 30% तक गीला रखना होता है, और बाकी जो मतलब कि 70 से 80% हमें जो है हेयर को सुखाना होता है। तो ऐसा क्यों करना होता है, देखो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा ना लगे। मतलब कि अगर जैसे 20 से 30% तक अगर हेयर गीला है तो उससे जो है प्रोडक्ट जो ये जो प्रोडक्ट होता है मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं लगता है, हेयर को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो है अगर आपने पूरे हेयर को ड्राई कर दिया तो आपके मन में शायद एक क्वेश्चन ये भी हो क्या है, ये जो है पूरे हेयर को हम ड्राई करके क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कैरेटीन कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो पूरे हेयर को ड्राई करके भी
मतलब कि केराटिन कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका इतना ही होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी और कोई इससे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो है आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप जो है ड्राई हेयर मतलब ड्राई हेयर करके भी कर सकते हो, और 20 से 30% गीले हेयर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है देखो, अब अप्लाई जो है मैं पूरे हेयर में मतलब कि एप्लीकेशन ये जो है कर चुका हूँ। तो अब जब पूरे हेयर में एप्लीकेशन हो जाएगा तो फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है मतलब कि मैं अभी ये 30 मिनट तक मतलब कि रखने वाला हूँ इसको, और इसमें आप शावर कैप लगा देना, और 30 पर मतलब कि आधे घंटे तक रखूँगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर के अकॉर्डिंग भी हमें रखना होता है, मतलब कि जैसे कि अगर मतलब वर्जन हेयर है तो उसमें आप जो 45 मिनट तक रख सकते हो, और अगर केमिकल वाले हेयर है तो फिर आप आधे घंटे तक उसको रख सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा देर रखते हैं ना वर्जन हेयर में, 45 मिनट तक इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो एग्जॉब है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है एग्जॉब करने में, और जो ड्राई हेयर होते हैं केमिकल वाले हेयर होते हैं वो जल्दी प्रोडक्ट को एग्जॉब कर लेते हैं, तो इसलिए उसको हम आधे घंटे तक रखते हैं केमिकल वाले हेयर को। तो अभी देखो ये जो आप देख रहे हो मैं ड्रायर कर रहा हूँ, और जो मैंने ड्राई किया है ये ड्रायर जो है मैंने ये मीडियम हीट पे किया है। तो मीडियम हीट पे आपको पूरे हेयर को इसी तरीके से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद देखो अभी हमारा ड्रायर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। जब मीडियम हीट पे मतलब कि पूरे हेयर सूख जाएंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद अब हमें करना है ब्लो ड्रायर। तो अभी मैं कर रहा हूँ ये ब्लो ड्रायर, और ब्लो ड्रायर के लिए देखो ये जो है मैंने राउंड ब्रश लिया है, तो आप जो है इसमें पैडल ब्रश भी ले सकते हो। तो मैं बात करता हूँ अब कि आपको जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हो तो आपको इसमें कितनी हीट रखनी होगी। तो इसमें जो है आप फुल हीट पे ब्लो ड्रायर कर सकते हो, और आप चाहते हो मीडियम हीट पे तो आप मीडियम हीट पे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है कितना तक करना है आपको ब्लो ड्रायर। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है ना आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है। तो अब करना कितना तक है आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको जो है इसमें ये देखना है कि हल्की हेयर में शाइन आ जाए, और दूसरी चीज़ जो है हेयर वो स्ट्रेट हो जाए, बस आपको इतना तक करना है इसमें ब्लो ड्रायर। तो इसमें जो है आप एक बात का ध्यान रखना कि इसमें बिल्कुल मतलब नीट ब्लो ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप जो लगे हुए हो और अच्छे से ड्रायर करने में, तो इतना आपको नहीं करना है। तो अब एक जो है आपके मन में एक सवाल ये भी होगा, क्या ब्लो ड्रायर करना ज़रूरी है? तो मैं बोलूँगा कि हाँ ब्लो ड्रायर करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखो ब्लो ड्रायर से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कैरेटीन है ना वो सारा का सारा धुआं बन के उड़ जाता है। तो इसलिए जो है हमें इसमें जो है ब्लो ड्रायर करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है ब्लो ड्रायर नहीं कर पाते हो, आपको ब्लो ड्रायर करने में प्रॉब्लम है, तो आप जो है इसको ब्लो ड्रायर को स्किप भी कर सकते हो। आप जो है मतलब हेयर को वैसे नॉर्मल जो है ड्राई कर लेना मीडियम हीट पे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप आयनिंग भी कर सकते हो। लेकिन आयनिंग जो है ना आपको वो फुल टेम्परेचर पे उस टाइम पे करनी होगी, और हेयर अच्छे से ड्राई करने होंगे, आप ये याद रखना। अभी देखो ये जो है ब्लो ड्रायर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं मैं करूँगा आयनिंग। तो आयनिंग में देखो आपको टेम्परेचर कितना रखना है, आयनिंग में जो है ना आपको टेम्परेचर रखना है 190 यानी कि 190 डिग्री। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने ये सेक्शन मतलब 4 सेक्शन ये निकाल रहा हूँ, और इसमें जो सेक्शन की मैं बात करूँ कि कितने इसमें आपको पतले सेक्शन लेने हैं, तो जितना हमने कैरेटिन के टाइम पे लिया था ना एप्लीकेशन के टाइम पे पतले पतले सेक्शन, तो उतने पतले सेक्शन पे ही हमें जो है ये करनी होती है आयनिंग। और मैं आपको बता दूं कि आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि इसमें जो प्रेसिंग करनी आयनिंग करनी क्या ज़रूरी होती है। तो मैं आपको बता दूं इसमें आयनिंग करनी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो क्यों होती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है कितनी बार तक आपको करनी होती है, या आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये कितनी करनी है। तो ये जो है ना आपको इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब कि क्या क्या। तो ये देखो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि हेयर जो है मतलब कि हेयर में शाइन आ गई है या नहीं आई है, मतलब कि हेयर में शाइन आ गई है तो वहाँ तक आपको करना है। और दूसरी चीज़ आपको जो है इतना देखना है कि हेयर जो है मतलब कि ना ज़्यादा सूखने चाहिए, मतलब कि ड्राई होने चाहिए, और ना ही ज़्यादा इसमें मतलब कि गीलापन होने चाहिए। तो जब भी हम कैरेटिन करते हैं ना, मतलब कि पूरा जो भी कैरेटिन का मतलब प्रोसेस रहता है लास्ट तक प्रेसिंग तक भी, तो कैरेटिन में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको स्टिकीपन देखने को मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा चिपचिपापन सा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि थोड़े थोड़े हेयर जो है ये गीले हैं। तो इसमें जो है ना हमें पूरा मतलब कि इसको सुखाना नहीं होता है, आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमें जो है इसमें अगर हमने सुखा दिया तो फिर कैरेटीन का जो इफ़ेक्ट है वो जो है आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो हमें इसमें हल्की एक शाइन देखनी है कि शाइन जो है हेयर में आ गई है। देखो जो आधी शाइन होती है वो हमें ब्लो ड्रायर से मिल जाती है, और जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो ज़्यादा शाइन की बात होती है तो वो जो है हमें आयनिंग से ही मिलती है। तो
तो अब मैं आपको इसमें यह बताता हूँ कि इसमें आयनिंग करनी क्यों ज़रूरी होती है। तो देखो आयनिंग करनी इसमें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें जो है केराटिन की एक लेयर बनानी होती है। केराटिन की जब लेयर बनती है ना, तभी इसमें जो हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, तभी हेयर को जो है मतलब कि प्रोटीन मिलता है, और ये तभी जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है। तो इसलिए जो है इसमें प्रेसिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप प्रेसिंग नहीं करते हो तो फिर उसके अगर आप प्रेसिंग नहीं करते हो तो इसकी फिर लेयर भी नहीं बनेगी केराटिन की, और जब लेयर नहीं बनेगी तो फिर ये जो है आगे तक स्टे नहीं करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं स्ट्रेटनर अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर मैंने 190 क्यों रखा था। तो देखो ये जो है ना, आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि केराटिन की ना हमें एक लेयर बनानी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको इतनी इसमें जो आयनिंग करनी है ये स्ट्रेटनर, कि इसमें जो है पूरा हेयर जो ये जो है सूखना नहीं चाहिए और ना ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो ये 190 के टेम्परेचर पे ना हम ये चीज़ मेंटेन रख सकते हैं। मतलब कि हमें जो है एक मतलब ना ज़्यादा ड्राई रखना है और ना ज़्यादा गीला रखना है, तो बीच का जो है हम कम टेम्परेचर से ही हम इसको रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि फुल टेम्परेचर की, तो फुल टेम्परेचर पे अगर हम करते हैं तो केराटिन जो है वो सारा का सारा धुआं बन के उड़ जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट की अगर फिर मैं बात करूं फुल टेम्परेचर पे करने की, तो फिर इसका रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा कम देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए हम इसको फुल टेम्परेचर पे नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, इसके अंदर हमें प्रोटीन देना है, ना कि प्रोटीन निकालना है। तो इसलिए हम इसमें कम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और मैं बात करूं कि अगर जैसे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं, तो उसमें हमें और भी ज़्यादा कम टेम्परेचर रखना होता है। तो उसमें कितना तक रखना होता है, उसमें हमें 170 या 150 तक जो भी टेम्परेचर होता है हेयर के अकॉर्डिंग हमें रखना होता है। तो अभी देखो ये जो है मतलब कि पूरे हेयर में स्ट्रेटनिंग हो चुकी है। अब स्ट्रेटनिंग के बाद ये जो वॉश होगा, वॉश कब होगा, ये होगा 2 दिन के बाद। तो अभी मैं वॉश का भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब देखो ये जो है 2 दिन के बाद अभी मैंने बुलाया दोबारा से। अब मैं जो है वॉश कैसे करूँगा, तो वॉश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें आयनिंग दोबारा करनी इसमें होती है। तो देखो जब 2 दिन के बाद आप हेयर देखते हो तो ऐसे हेयर आपको दिखेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो स्टिकी स्टिकी थोड़े से हेयर दिखेंगे। अभी हमें इसमें करनी है आयनिंग। तो आयनिंग देखो क्यों करनी है हमें दोबारा से, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 190 का टेम्परेचर ही मैंने इसमें रखा। अब इसमें आयनिंग जो करनी है आपको मोटे मोटे सेक्शन लेके करनी होती है आयनिंग। तो आयनिंग दोबारा से हमें क्यों करनी होती है, तो देखो आयनिंग का काम अब बचा कुचा मैं आपको और बता देता हूँ कि आयनिंग इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो आयनिंग का काम देखो ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करता है। मतलब कि पेनिट्रेट का मतलब हेयर के अंदर तक मतलब कि प्रोडक्ट को पहुँचाता है, जिससे कि इसको हेयर को प्रोटीन मिले और ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चले। तो अभी जो दोबारा से जो हम प्रेसिंग करते हैं ना 2 दिन बाद, तो हम इसीलिए करते हैं कि हेयर में कहीं प्रोडक्ट रह गया है, तो हम ये पेनिट्रेट करने के लिए हम जो है ये मतलब कि दोबारा से आयनिंग करते हैं। तो इसीलिए अब ये जो है आपको करना क्या है, देखो मतलब कि मोटे मोटे सेक्शन लेके करना है। जैसे कि आप देख रहे हो पतले पतले सेक्शन में अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं मोटे मोटे सेक्शन लेके कर रहा हूँ। और करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए मतलब कि कूल डाउन के लिए हेयर छोड़ देना है। और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम करते हैं हेयर को वॉश। तो अब मैं आपको इसमें ये भी बताता हूँ कि ये जो है केराटिन से मतलब कि क्या होता है, केराटिन हम क्यों करते हैं। तो केराटिन से क्या हेयर स्ट्रेट होते हैं, तो केराटिन से हेयर स्ट्रेट होते हैं, लेकिन इसमें जो है 30 से 50% तक स्ट्रेट हेयर होते हैं। और वो भी कितने दिन तक रहते हैं इसकी गारंटी आप बिल्कुल भी नहीं लेना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि केराटिन का काम क्या होता है। तो केराटिन जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, ना कि स्ट्रेट ट्रीटमेंट होता है। स्ट्रेट के लिए जो है रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है। और बाकी जैसे अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए जो है हम केराटिन देते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा फिर केराटिन हम क्यों करते हैं और क्यों करानी चाहिए। तो केराटिन जो है ना हम उन हेयर पे करते हैं जिन हेयर में शाइन नहीं होती है, जो हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, डैमेज हेयर हो जाते हैं केमिकल के बाद में। तो उन हेयर पे हम करते हैं केराटिन, क्योंकि केराटिन से जो है ना क्या होता है, हेयर में शाइन आती है, फ्रिजनेस को कवर करता है, फ्रिजनेस को ख़त्म करता है। और जिनके ड्राई डैमेज हेयर हो जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, उनके हेयर को रिपेयर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है 15 मिनट बाद वॉश किया। और इससे पहले जो मैं आपको 2 प्रोडक्ट दिखा रहा था, उसमें जो ब्लैक कलर का था वो शैम्पू था, और येलो कलर का जो था वो था हेयर मास्क। तो इसको करना कैसे है, देखो सबसे पहले आपको शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद हेयर मास्क लगाना है, और वो जो है आपको हेयर मास्क 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है।
और 10 से 15 मिनट के बाद जो है आपको वो प्लेन वाटर से कर देना है रिंस। तो आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि ये जो है कितने टाइम तक रहता है केराटिन। तो ये जो है 3 से 4 महीने तक रहता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है इसमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है घर के लिए। घर पे जो आप शैम्पू यूज़ करोगे वो सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों ही यूज़ करने हैं, तभी जाके ये जो है 3 से 4 महीने रहता है। तो अब देखो मैं आपको बता दूं, वॉश करने के बाद देखो जैसे कि आपको दिख रहा है मैं ड्रायर कर रहा हूँ, और जो ड्रायर है वो ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा हूँ। तो आपको मीडियम हीट पे इसी तरीके से नीचे से ऊपर तक करना है, पूरे लेंथ को इसी तरीके से ड्राई करना है। और जब लेंथ पूरे अच्छे से सूख जाएगी फिर उसके बाद जो रूट से भी आपको मतलब कि सुखा लेना है स्कैल्प को भी। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको स्कैल्प से भी सुखा लेना है। तो अब जो है ये ड्रायर हो जाएगा। ड्रायर के बाद जो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो फाइनल रिज़ल्ट है। देखो इसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये है। तो देखो इसमें ना मैंने कुछ किया है, ना आइनिंग ना ब्लो ड्रायर, कुछ भी नहीं किया है। तो फाइनल रिज़ल्ट जो है ये है। तो देख लो आप ये क्या काम करता है, स्ट्रेट करता है, कितना करता है, ये आपके सामने रिजल्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।